दूर किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया हमेशा एक ही बात को लेकर परेशान रहती कि कहीं उस जंगल में तेज बारिश आ गया तो उसका कमजोर घर कहीं टूट ना जाए। टुनटुनी चिड़िया हमेशा इसी बात को लेकर परेशान रहती, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का वो घर इतना भी मजबूत नहीं था कि वो तेज आंधी तूफान और बारिश का मुकाबला कर सके। इसको लेकर टुनटुनी चिड़िया हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे हर वक्त एक ही टेंशन सताती रहती है कि कहीं मेरा घर तेज बारिश के कारण टूट जाएगा तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मेरे पास तो दूसरा कोई घर भी नहीं है और दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरा घर भी होता है जिसमें वे अपने बारिश के मौसम में गुजारा करते हैं। भगवान जी, बस यही बात मुझे हर वक्त सताती रहती है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। मैं ऐसा करती हूँ कि आज शाम को मनाली के जंगल जाकर अपनी भाभी हरियाली तोती से कुछ पैसे उधार लेकर आऊंगी और उन्हीं पैसों से मैं अपने घर का मरम्मत करूंगी और फिर जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने भाभी का पैसा लौटा दूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। फिर अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया मनाली के जंगल अपनी भाभी हरियाली तोती के यहाँ जाती है। हरियाली तोती बर्तन बेचने का काम किया करती थी। तभी थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और अपनी भाभी हरियाली तोती से कहती है, अरे भाभी जी, कैसी है आप? और हरिया भैया कैसे हैं? आज तो मैं आपके यहाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हरियाली भाभी, आप मुझे जरा कुछ पैसे उधार दे दो, मुझे मेरे घर की मरम्मत करनी है। आपको तो पता ही है ना, बारिश का मौसम नजदीक आ रहा है और ऐसे मौसम में मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अगर ऐसे में मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं किया तो मैं अपने घर से बेघर हो जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर उसकी भाभी हरियाली तोती कहती है, अरे लेकिन टुनटुनी, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम तो देख ही रही हो ना, मैं कितने मुश्किल से बर्तन बेचकर अपना गुजारा करती हूँ और आज मेरे मिट्टी के बर्तन तो कुछ खास बिके ही नहीं। मेरे सारे के सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं, तो मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे तुम्हें देने के लिए। और मैंने जो भी पैसे जमा कर रखे थे वो तो सारे तुम्हारे भैया हरिया तोता जी ले गए। तुम्हें तो पता ही है ना कि वो कितना शराब पीते हैं। मैं इतने मेहनत से पैसा इकट्ठा करती हूँ, लेकिन सारे पैसे का तो वो शराब ही पी जाते हैं। तो अब तुम ही बताओ जरा, अब मैं तुम्हें कहाँ से उधार पैसे दे दूँ? अपनी भाभी हरियाली तोती की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर चली आती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। हे भगवान, इस जंगल में तो कोई किसी का मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस भगवान जी, आप इतना ध्यान रखना कि आज शाम तक बारिश ना हो। अगर आज शाम को ज्यादा तेज बारिश ना हुई तो मैं कल सुबह तक पैसों का इंतजाम कहीं से कर लूंगी। लेकिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया को कहाँ पता था कि आज रात को ही मूसलाधार बारिश होने वाली है। तेज बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया का छत टपकने लग जाता है। जिस बात का टुनटुनी चिड़िया को डर था वही हुआ। टुनटुनी चिड़िया इतनी तेज बारिश देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं सोच रही थी कि कहीं बारिश न आ जाए और आखिरकार बारिश आ ही गई, जिसके कारण मेरे छत से पानी टपक रहा है। अब मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जो कुछ भी होगा वो कल सुबह ही होगा। बस भगवान जी, आज रात भर ज्यादा तेज बारिश ना हो। पक्षीपुर के जंगल में नीलो और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। वो दोनों बहनें उस जंगल के सबसे अमीर पक्षी सुंदरी कवि के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने मरने से पहले सुंदरी कवि से बहुत सारे कर्ज जो ले रखे थे, उसी की भरपाई वो दोनों बहनें कर रही थी। इसी तरह से एक दिन टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया खेत में काम कर रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है और वो बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से कहती है,
अरे छोटी चिड़िया, तुम्हारे खेत में तो ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं। क्या तुम मुझे खाने के लिए टमाटर दे सकती हो? नहीं नहीं काकी, आप हमें क्षमा करना, लेकिन हम आपको एक भी टमाटर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी मालकिन सुंदरी कौवी बहुत खड़ूस और गुस्सैल है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो तो हम दोनों बहनों को मार मार कर खाल खींच लेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम दोनों की मालकिन तुम दोनों पर बहुत अत्याचार करती है। अरे लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह तो तुम दोनों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। देखो, मेरे पास एक उपाय है। तुम दोनों बहनें पढ़ना लिखना शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाया करूँगी। हरियाली तोते की ये बातें सुनकर वो दोनों बहनें खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें हरियाली तोती के पास पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर एक शाम वो दोनों बहनें अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी उनकी मालकिन वहाँ आकर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ये क्या, तुम दोनों बहनें पढ़ाई कर रही हो? आखिर तुम दोनों बहनों के पास इतनी सारी किताबें आई कहाँ से? फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। अरे तो तुम दोनों बहनें पढ़ाई लिखाई करके हमारी गुलामी से आजाद होना चाहती हो, लेकिन मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर सुंदरी कौवी उनसे किताबें छीनकर सारे किताबों में आग लगा देती है और फिर उन दोनों बहनों को खूब मारती है और फिर दोबारा वो दोनों बहनें कभी पढ़ाई नहीं करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अरे ओए टुनटुनी, ये लो पैसे और जाओ जाकर शहर के बैंक में जमा कर दो, लेकिन तुम्हारी बहन नीलो चिड़िया मेरे पास गिरवी रहेगी। टुनटुनी, तुम अकेली जाओगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। कहीं तुम मेरे सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई तो? फिर टुनटुनी चिड़िया पैसे जमा करने शहर के जंगल चली जाती है, लेकिन रास्ते में एक लुटेरा पक्षी उस पर हमला बोल देता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती हुई घर आती है और अपनी मालकिन सुंदरी कौवी को सारी बात बताती है। अरे अरे, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी लापरवाही के चलते मेरे पैसे चोरी हो गए। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। फिर तुम चाहे जितना भी नाटक कर लो, मैं तो अपना पैसा वसूल करके ही रहूंगी। सुनो चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम दोनों बहनों का सौदा करके अपना पैसा वसूलूंगी। ये सुनकर वो दोनों बहनें बुरी तरह से घबरा जाती है। नहीं मालकिन, हम गरीब बच्चों पर इतना जुल्म